तो आज हम लोग बच्चों आपको पता ही होगा है ना कि सर्कल के 8वें दिन में आ चुके हैं और आज का भी टाइटल जो है बच्चों वो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब है ना। बहुत महत्वपूर्ण, सब जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का हमारा टाइटल है पहला, कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा और पी बीटा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा पी बीटा का मतलब क्या। तो आपको पता होगा पिछले क्लास में बच्चों हम लोग है ना एक सर्कल बना रहे थे हर बार और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लेते थे हर बार और इस पी पॉइंट से ऐसे करके आपका टेंजेंट आता था हर बार। हाँ या ना, याद आया कुछ, है ना। तो ये जो आपका Yes. पॉइंट था, राइट है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा और पी बीटा में ये केस नहीं रखते हैं, है ना, थोड़ा बदल लेते हैं ताकि आपको हम प्रूफ भी समझा सकें, है ना। तो आपको हम इस प्रकार से एक फिगर दे रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक सर्कल इस प्रकार से हम आपके लिए बना देते हैं, राइट है बच्चों। जहां पे इस सर्कल पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, है ना, एक पॉइंट ये ले रहे हैं पी जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, राइट है। इसको नाम दे देते हैं बीटा, है ना, और दूसरा पॉइंट दे देते हैं पी जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, राइट है। और वो भी आप समझ गए होंगे इस प्रकार से, ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि पी अल्फा और पी बीटा जो मिल रहा है ये आपका एक कॉर्ड बन रहा है, राइट है। कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा और पी बीटा जो होगा बच्चों, तो ये इस प्रकार से इस कॉर्ड का क्या इक्वेशन होगा, समझ रहे हैं बात। इस कॉर्ड का क्या इक्वेशन होगा, इस चीजों को आपको समझना है बड़े ही ध्यान से गौर फरमाकर, राइट है। सबसे खास बात है एक कि ये जो हमारा सर्कल है ना, अच्छा ये पी अल्फा का मतलब तो आप समझ रहे हो बच्चों, पी अल्फा का मतलब कि सर एक पॉइंट है जिसका एंगल आप दे रखे हैं, है ना। राइट है। तो हम मान के चल लेते हैं पहले सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन जिसमें आपको पता चल गया होगा कि इस सर्कल का रेडियस जो है ना बच्चों वह रेडियस ए है, राइट है। तो पी अल्फा जो होगा हम लोगों का पॉइंट, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, राइट है। ये हमारा पी अल्फा वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा अगर रेडियस ए है तो, राइट है। ये हम आपको बता चुके हैं पैरामेट्रिक पॉइंट किसी भी सर्कल पे लेने का। और दूसरा आप में से हर बच्चा भी बता सकता है हमें पी बीटा इज इक्वल टू, यस सर, तो ये हो जाएगा ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। कोई दिक्कत। तो आपका जो कॉर्ड बन रहा है ना, कॉर्ड बन रहा है पी अल्फा और पी बीटा से, वो कॉर्ड आपको दिख रहा होगा, उस कॉर्ड का हमें इक्वेशन चाहिए। हम डायरेक्ट बता दें या प्रूफ बता दें, डायरेक्ट या प्रूफ भी आप लोग जानने में इंटरेस्टेड, आइए ना प्रूफ भी बता ही देते, कोई बहुत बड़ा चीज तो है ही नहीं। इसका नाम ओ कर देते हैं, इसका नाम एक्स और इसका नाम वाई, राइट है। तो आप में से हर एक बच्चा को पता होगा एंगल एक्स ओ पी जो होगा वह कितना होगा बच्चों, वह एक्स पी ओ। अच्छा पी ये कौन वाला, बीटा वाला, है ना। ये बीटा वाला जो होगा आपको ये दिख रहा होगा एक्स पी ओ, इस एंगल का नाम आपको बच्चों अल्फा दे रखा है, राइट है। ये एंगल जो है आपको ये सॉरी ये बीटा है आपका, और एंगल एक्स पी ओ अल्फा जो है ये भी आपका अल्फा है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं ना। No, तो sir. आप में सब हर एक बच्चा को पता चल गया होगा, है ना, हर एक बच्चा को ये पता चल गया होगा कि सर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। यानी कि आप हमें एंगल ये बता दीजिए, एंगल पी अल्फा, है ना, एंगल पी अल्फा और ओ, पी बीटा एक पॉइंट है बच्चों, एंगल पी बीटा ओ और पी अल्फा के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, बीटा माइनस अल्फा, हाँ या ना, पूरा बीटा और उसमें से अल्फा घटा दिए तो बीटा माइनस अल्फा, राइट है। अब आप में से हर एक बच्चे को पता चल गया होगा कि चलो भाई एक और कंस्ट्रक्शन की काम कर लें, है ना, इसको बाइसेक्ट करके ऐसे मिला दें और इस पॉइंट का नाम कर दें ए। तो ए ओ पी अल्फा जो है आपका, है ना, ए ओ पी अल्फा जो है आपका एंगल ए
ओ पी एल्फा जो होगा वह क्या होगा बच्चों आपका बीटा माइनस एल्फा बाई 2। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? एंगल पीओ सॉरी एओपी एल्फा वाला है ना। तो अब जरा आप हमें बताइए कि एंगल XOA कितना होगा, एंगल XAO कितना होगा। तो यस सर इसमें अल्फा आप जोड़ दो, एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा बाई 2, हाँ या ना। इसमें अगर आप ये जोड़ दोगे भाई मेरे तो आपके पास क्या आ जाएगा, घट करके ये हो गया आपका 2 अल्फा है ना। तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपके पास ये आ गया, यानी एंगल XOA जो हो गया वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। और अब आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता होगा कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला परपेंडिकुलर है ना, इस प्रकार से इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना देते हैं आपके सामने। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो हमारा चीज है ये वाला, इसको हम लोग डी बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस कॉर्ड का है ना। और इस एंगल को बोल रहे हैं हम लोग बच्चों अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और ये जो हमारा है ये है ना हाइपोटेनस, ये हमारा हो गया रेडियस ए। राइट है, किसी को दिक्कत कोई? तो अब आप यहां से बता सकते हैं ठीक है सर, यानी कि आप ओए जो हैं ओए को मान लिए हो डी, यस। तब आप बता सकते हो बच्चों इक्वेशन ऑफ पी अल्फा है ना एंड पी बीटा क्या होगा मेरे भाई, एक्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2। ये बात आई आपको समझ में, ये हम कैसे लिख दिए, हाँ या ना? बोलिए। ये इसीलिए हम ऐसे लिख दिए बच्चों क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना डी, ये हम आपको फिगर तो बनाए बट ये डी के बारे में नहीं बताएं। डी के बारे में जरा समझिएगा डी क्या होगा है ना। ये एंगल जो है आपका, ये एंगल जो ऊपर वाला एंगल आपका कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं है सॉरी, ये जो ऊपर वाला एंगल है ये एंगल है आपका बीटा माइनस अल्फा बाई 2। राइट है। तो यहां से अगर हम आपसे डी पूछे तो डी इज इक्वल टू आप नहीं बोल सकते हो कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और इसके पहले लग जाएगा ए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना। और उसके बाद फिर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी है ना, बारे फॉर्मूला से हम इसको लिख दिए। तो ये जो आपके जीवन में फॉर्मूला आया कि जब भी दो कॉर्ड ज्वाइन होगा और दोनों कॉर्ड के बीच का सिर्फ आपको एंगल देगा तो इक्वेशन आपको याद रखना होगा, निकालना पड़ेगा। ओके सर, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो। राइट है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे है ना। अगला पॉइंट बच्चों धीरे धीरे आपका बहुत इंपॉर्टेंट होते चला जाएगा सब, और महत्व तो है ही है, आप जान ही रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट कॉर्ड। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना एट कॉर्ड। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है पहले कि दो इस प्रकार से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना। तो ये जो हो गया ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, ये दो कॉर्ड इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एच कॉमा के, इसी के बारे में सर बात करना है। यस, इसी के बारे में बात करना है। तो हम लोग बच्चों इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट h कॉमा k
मान लो, और आपको दिख रहा होगा कि दिस इज कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड, AB कॉर्ड जो है वही तो आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, COC। तो उसका इक्वेशन होगा बच्चों T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 क्या लिखते हैं, HX प्लस KY इज इक्वल टू A स्क्वायर, है ना। आपको यही काम हम पीछे कराए हैं, जो कि आप इक्वेशन जाने हो, क्या जाने हो सर, x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट है, इज इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 या cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2, बात तो बराबर होता है, राइट है। ये है आपके पास, है ना बच्चों। अब इस चीजों को, ये हो गया आपका हमारा क्या, कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा पी बीटा का फॉर्मूला। अब हमारे पास जो लाइन का है, उन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू के का कोफिशिएंट, सॉरी y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू, है ना, a अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहां से बच्चों आपको h और k जरूर मिल जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो h और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k, राइट है, इक्वेट करोगे तो देखिए जरा h और k इज इक्वल टू आपके सामने क्या आया, ये हम पहले लिख दें। तो h इज इक्वल टू आप देख रहे हो ऊपर में a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एक ये मिला। और दूसरी बात आपको क्या मिला, जब k वाले को इक्वेट करोगे तो a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये होता है बच्चों आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई कॉर्ड का पॉइंट हमें दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा, तो हम ना बच्चों इस प्रकार से उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक बात है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये नोट हो जाए तो बताइए हमें। अभी एक दो पॉइंट बताते हैं, फिर हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह बनवाएंगे, आपका सारा संदेह जो है वो क्लियर हो जाएगा। फाइनल डेट शीट आ चुका है, ये हम आपको बता चुके हैं, है ना। आइए अगला पॉइंट है बच्चों हमारा पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, राइट है। पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये जरा समझिएगा क्या होता है ना। इसको जरा आपको हम बता दें। सबसे पहले लिख लीजिए पहले कुछ बातें, है ना। द पावर ऑफ पॉइंट, द पावर ऑफ पॉइंट P x, x1, y1 with respect to circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is S1, राइट है बच्चों, कोई दिक्कत है ना। ओके, अब हम आइए आपको एक सर्कल बता दें। सबसे पहले एक कोई कहीं दूर P पॉइंट है ना। अब समझिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाने वाली बात है। ये आपका एक T पॉइंट है जिसपे ये टेंजेंट है PT। आप में से हर एक बच्चा को पता होगा ये जो चीज होता है ना सर, ये होता है रूट अंडर S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। और इस प्रकार से बच्चों कोई इस प्रकार से एक लाइन है जिस सर्कल को ऐसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और कोई दूसरा लाइन इस प्रकार से है जो भी सर्कल को कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ सर्कल का और लाइन का, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, राइट है। अब आप में से कितने बच्चे क्लास 9th में पढ़े हैं कि पॉइंट ABCD आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, यस और नो। पॉइंट बच्चों ABCD आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट है या नहीं। तो अगर आप बचपन में पढ़े हो एक छोटा सा क्लास 9th का थ्योरम, तो आप में से हर बच्चे को पता होगा
कि पी ए मल्टीप्लाई पीबी, यानी कि पी ए को पीबी से मल्टीप्लाई करें तो यह बराबर होगा पीसी मल्टीप्लाई पीडी के, है ना। रीजन में यही होगा बच्चों कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, राइट है। ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, और आप ये भी पढ़े होंगे इसी में कॉन्साइक्लिक पॉइंट में ही, इस पॉइंट का नाम टी है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, है ना, पीसी इंटू पीडी होता है, और यह बराबर होता है पीए इंटू पीबी के, राइट है। तो बस अपने को तो यही निकालना है कि सर पावर ऑफ पॉइंट पी x1 कॉमा y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल जो है वह s1 होता है, ये आपको प्रूफ बस दिखाना है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि ओके सर पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी भी तो होगा ना, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी भी तो होगा, और जब ये इसके बराबर होगा, है ना बच्चों, तो हम लोग बताइए क्या पीटी हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, तो क्या हम लोग पीटी की जगह पे अंडर रूट s1 नहीं लिख सकते और इसका स्क्वायर। तो आप में से हर एक बच्चा को नहीं पता चल गया कि पीए इंटू पीबी जो होगा, पीए इंटू पीबी जो होगा वह s1 होगा। दिस इज योर आंसर, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन काम का पॉइंट, ऐसा नाम आपके जीवन में आते रहेगा जब आप जेई प्रोफाइल के सवाल के साथ रूबरू होते रहोगे, बनाते रहोगे। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, कुछ पावर ऑफ पॉइंट से रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, नोट करके लिखा देते हैं। आइए नोट करके आप लिख लीजिए कि भाई मेरे नोट, पहला नंबर पावर ऑफ पॉइंट इज, पावर ऑफ पॉइंट, ये सब नाम जीवन बदलने वाला नाम है। बोरिंग लगेगा, समझ में भी नहीं आया होगा, ये भी हम समझते हैं, बट क्वेश्चन में आपको सब दुख दूर हो जाएगा, है ना। पावर ऑफ पॉइंट इज, पहला बात, ग्रेटर देन जीरो। अगर पावर ऑफ पॉइंट बच्चों ग्रेटर देन जीरो आया तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ओके सर ग्रेटर देन जीरो आया, इसका मतलब समझेंगे पॉइंट आउटसाइड है, पॉइंट आउटसाइड है, हाँ या ना, बोलिए, है ना। दूसरा, अगर आपका यह जीरो आ गया, है ना, तब हम लोग क्या समझेंगे, ऑन द सर्कल पे है सर वो पॉइंट। और तीसरी बात कि अगर लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो हो गया या आ गया, तो हम लोग क्या समझेंगे, इनसाइड द सर्कल। पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, इनसाइड द सर्कल। ये आप बचपन से ही लिखते आ रहे हो, जानते आ रहे हो। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना। अब आइए इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिखा दें ताकि आपको बिलीव हो जाए कि यस हम भी बना सकते हैं। पढ़िए, इफ पावर ऑफ पॉइंट इज निगेटिव, आपको पता है निगेटिव होगा, फॉर 2,5 टू सर्कल दिस एंड सर्कल डू नॉट टच एनी एक्सिस, देन p इज इक्वल टू क्या। तो अभी अभी पॉइंट की अगर तीसरी बातों को हम देखें तो लेस देन जीरो होगा तो इनसाइड द सर्कल होगा बच्चों। तो यहाँ पे बोल दिया है लेस देन जीरो, पावर ऑफ पॉइंट इज निगेटिव लेस देन जीरो, तो यह इनसाइड होगा, इनसाइड होगा, यानी कि आप S1 में क्या रखोगे, जीरो, S1 जो होगा वह जीरो से छोटा होगा, राइट है बच्चों। और उस सर्कल में ये पॉइंट आपको डालना है, ये पॉइंट आप डालोगे इस सर्कल में। आइए डालते हैं, सबसे पहले 2 2 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 5 प्लस p इज इक्वल टू जीरो, राइट, लेस देन जीरो, नॉट इज इक्वल टू, लेस देन जीरो। तो यहां से जरा p इज इक्वल टू, p लेस देन बताइए कितना आएगा p के बारे में, तो ये हो गया 4 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 60 प्लस p लेस देन जीरो। पता चला किसी को कितना आ गया, यह हो गया 29, है ना, और यह हो गया 76 प्लस p लेस देन जीरो, ये घट करके आ गया 47, यानी p लेस देन 47 बच्चों, राइट है। यस सर, 47 आया। यस सर। अब एक बात और बोल दिया, यहां तक सिर्फ रहने देता तो बन जाता क्वेश्चन, एक बात और बोल दिया, सर्कल डू नॉट टच एनी एक्सिस, सर्कल जो है वो किसी एक्सिस को भी नहीं टच कर रहा है, दो बात एक साथ। ओके सर,
ये तो हम पावर पॉइंट निगेटिव था वो निकाल दिए, पावर पॉइंट केवल निगेटिव होता तो p लेस देन 47 आप बोलते, लेकिन इसमें एक बात और उठा दिया, सर्किल डू नॉट टच एनी एक्सिस। क्या आप में से हर एक बच्चा को याद है, या हम रिवीजन करा दें, रिवाइज करा दें, है ना? क्या बच्चों कि अगर कभी एक्स एक्सिस को टच करता था तो क्या कंडीशन हुआ करता था? किसी को नहीं पता। जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी होता था अगर एक्स एक्सिस को टच करता था, तो याद करना, कॉपी पलटना। हम बोले थे, है ना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो गया ना, तब एक्स एक्सिस को यह टच करेगा, कंडीशन आपको पता था, है ना? और अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आ गया तब इंटरसेप्ट बनाएगा, है ना? तो क्वेश्चन में कौन सा बात हो रहा है, पहला या दूसरा? दूसरा बात सर, है ना? डू नॉट टच एक्स एक्सिस, बस। तो हम इतना लिख देंगे कि भाई दे सर्कल डू नॉट टच एक्स एक्सिस, टच नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरे भाई, है ना, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होगा। राइट है? अब जी तो आप में से हर एक बच्चे को पता है, सर्कल का इक्वेशन देखते ही सेंटर बताते थे आप, तो सेंटर तो आपका 4,6 हो गया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो जी के जगह पे आप 4 रख दोगे और सी के जगह पे आप पी रख दोगे लेस देन 0। यहां से फिर आपके पी के बारे में आपको पता चलेगा, पता चल गया कि p इज ग्रेटर देन 16, ये बोल रहा है p 16 से बड़ा है, ये बोल रहा है छोटा है। ओके, लेकिन तीसरी बात भी तो है ना भाई, बोथ एक्सिसेस, है ना, डू नॉट टच एनी एक्सिस, तो दो ही एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को अपन दिखा दिए कि टच नहीं कर रहा है। तीसरी बात, सर्कल डू नॉट टच वाई एक्सिस, सर्कल डू नॉट टच बच्चों क्या चीज, वाई एक्सिस, सर्कल जो वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब अब की बार फिर से सर यही चीज आपको सीखना है, टच करता था तो बराबर हो जाता था, टच नहीं कर रहा है तो छोटा हो जाएगा। राइट है? अब की बार f की जगह पे 6 है और c के जगह पे p है लेस देन 0, तो p इज ग्रेटर देन 36 हो गया। इन तीनों बातों का इंटरसेक्शन जयंत, तीनों लाइन को नंबर लाइन पे दिखाते, तीनों बातों को 16 दिखाते हैं, 36 दिखाते हैं, 47 दिखाते हैं। ये कह रहा है 47 से छोटा, ओके, ये कह रहा है 36 से बड़ा, ओके, और ये कह रहा है 16 से बड़ा, तीनों का कॉमन आपको मिल गया। तो यहां से हर बच्चा अगर p बिलोंग्स टू 36 47 लिखता तो आप बिल्कुल सही आंसर लिखता और जेई के इस क्वेश्चन को बनाता। आई बात समझ में? पावर ऑफ पॉइंट से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बता गए हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो हर चीज लिखा हुआ है आपके सामने, यही सब चीजें बच्चों जो आपको हम दिखाएंगे करके, तब आप सीखोगे। राइट है? नोट हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ये लेवल में आपको जाना ही पड़ेगा अगर आप सीरियसली, है ना, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, नहीं सिर्फ नाम का कर रहे हो तो हमें बता देना, उस तरीके से भी हम पूरा पढ़ा देंगे आपको। लेकिन अगर सीरियसली कर रहे हो तो ये सब लेवल टच करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन नोट हो गया प्रतीक? जी सर। आइए आगे बढ़ते, ट्राई कीजिए। पेयर ऑफ टेंजेंट मत घबराना नाम से, आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल, अच्छा बेसिक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर एट 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर, फाइंड द लोकस ऑफ अ पी। ओके, डन है सर, बहुत आसान है सर, हम बना लेंगे का लड़ाई चलेगा। लोकस आएगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, और आप जो बनाओगे ना वो बिल्कुल चारों ऑप्शन एक ही जैसा दिखेगा, है ना? आइए, भयंकर कंफ्यूजन होगा कि कौन पसंद करें, चारों तो इतना ही खूबसूरत है। पी पॉइंट मान के चल लेते हैं, ये है
बोल रहा है कि पेयर ऑफ टेंजेंट मेक्स 60 डिग्री एंगल। ओके सर, यानी कि ये वाला बात, ये P पॉइंट है। जब भी आपको किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो हम आपको बोलते हैं ना, उस पॉइंट को H, K मान। और आपको दो टेंजेंट के बीच का एंगल हम बता चुके हैं, याद है किसी को या भूल गया? 2 थीटा हुआ करता था या थीटा हुआ करता था? 2 थीटा। वेरी गुड। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 थीटा इज इक्वल टू 60। अब 2 थीटा इज इक्वल टू किसी को नहीं पता होगा, tan इनवर्स। वेरी गुड, है ना? तो 2 tan इनवर्स, याद है बच्चों, a अंडर रूट S1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। राइट है? अब आप में से हर बच्चा को पता होगा, ये 2 इसको काट के इसको 30 बना देगा, तो tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट S1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगले लाइन में इस इनवर्स तो अपने जीवन का वस्तु ही नहीं है सर, इसको तो हम ट्रिगो में ही बदलेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू, समझना भाई मेरे, tan 30 इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट S1 के जगह पे ये पॉइंट रखना है। तो सर्कल का इक्वेशन आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपको कैसे रखोगे इसमें, देखो, x के जगह पे h, y के जगह पे k और a स्क्वायर एज इट इज। राइट है? और tan 30 का वैल्यू तो पता ही है ना, 1/√3 होता है। 1/√3 इज इक्वल टू सर अब की बार a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आया ना? है ना? अब क्या करना है सर, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दो। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दो, आपका काम बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ चुका है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए होल स्क्वायर। जैसे ही करेंगे बच्चों, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और इस a को उधर फेंकेंगे तो यह लपक के कहेगा 4a स्क्वायर। राइट है? और आपको ये जो मिल गया यही तो आपका लोकस हो गया। फाइनली आप इसको जानने के लिए h के जगह पे x, y के जगह पे k इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। राइट है? यानी कि आपको पता चलेगा कि यह एक सर्कल था, इसका लोकस। उत्कर्ष, राज, समझे इस बातों को कि नहीं समझे? समझे। वेरी गुड। सारे फॉर्मूला को रिवाइज करना, याद करना आपका इंपॉर्टेंट काम में से सबसे इंपॉर्टेंट में से एक बन चुका है ना? चलिए हम लोग देखते हैं, जल्दी से नोट हो चुका होगा तो अगले प्रश्न पे आते हैं, फिर अगले पॉइंट पे भी आना पड़ेगा बच्चों, है ना? और 1 मिनट का भी अभी टाइम है आपके पास। तो ये नोट हो गया उत्कर्ष? साथ साथ बनाते हो या केवल सुनते समझते रहते? ओके, बताइए। Find the range of A if angle between theta, if angle theta between pair of tangent drawn from A, 0 is such that, है ना, π/2 है बच्चों, ये टाइपिंग मिस्टेक, π/2 से लेकर के पाई तक है थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए के बारे में बताना है। ए पॉइंट आपका इस प्रकार से है ना, ए कहां से कहां तक लाई करे, ये आपको बताना है। एक मिनट बाद मिलते हैं बच्चों इस सवाल के साथ, और हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब कैसे आप दोगे, है ना? सही जवाब क्या होगा ये भी बताएंगे और कैसे दोगे